आगाज में हम देखेंगे, और अगर कोई लाइट मुझे यहाँ पर मुहैया कर दी जाए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा स्टेज के लिए। मुकद्दस लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान उसका पहला बाब 75वीं आयत से 77वीं आयत के आखिर तक, और फिर दूसरी तलावत जो है वो रसूलों के अमाल की किताब उसका चौथा बाब 5वीं आयत से 12वीं आयत तक होगी। आइए खुदा का कलाम पढ़ते हैं। जी सोके मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान उसका पहला बाब 75 आयत से यूं लिखा है, उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा। एक बाप अपने बेटे के लिए नबूवत कर रहा है। ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की मुआफी से हासिल हो। दूसरी तलावत जो हमारी सनदी आयत भी है आज रात की, रसूलों के अमाल की किताब चौथा बाब 5वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे इस एहसान की बाबत बाज़पुर्स की जाती है जो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। रसूलों के अमाल की किताब आलमगीर कलीसिया के लिए इंतहाई कीमती, नादिर, इल्हामी और इलाहियाती तोहफा है। रसूलों के अमाल की किताब को अगर रूहुल कुद्स के अमाल की किताब या रूहुल कुद्स के मौजज़ात की किताब कहा जाए तो ये वजह होगा। रसूलों के अमाल की किताब का आगाज ये पेंटिकोस्ट के मौजज़े से होता है, और इस मौजज़े के बाद मौजज़ात का एक लामुतनाही सिलसिला, एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है जो आज तक जारी है। मुकद्दस मरकुस अपने इंजीली बयान के इख्तितामिया में यूं बयान करता है
کہ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا. پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزات کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا. گویا معجزات کا وقوع پذیر ہونا یہ کلام کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے. رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 30 باب میں ہمیں ایک جنم کے لنگڑے کی شفا کا بیان یا ذکر ملتا ہے. رسولوں کے اعمال کی کتاب کا یہ پہلا فزیکل میراکل ہے. پینتیکوسٹ کا معجزہ یہ ایک روحانی میراکل ہے، لیکن لنگڑے کی شفا یہ ایک جسمانی معجزہ ہے اور اعمال کی کتاب کا یہ پہلا معجزہ ہے. اور وہ شخص جس پر یہ معجزہ ہوا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ 40 برس کا تھا. اس موقع پر مقدس پطرس کے الفاظ انتہائی ریمارکیبل، نادر، قابل غور، اہم اور ضروری ہیں. کلام کہتا ہے کہ مقدس پطرس نے اس کی طرف دیکھ کر اس سے کہا سونا اور چاندی تو ہمارے پاس نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. اور اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے. وہ کود کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا اور کودنا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. میری دعا ہے کہ مقدس پطرس کی گدی کے جانشین اور تمام خدام لیڈرز جو ہم کلیسیوں کی گلہبانی نگہبانی کر رہے ہیں، اس دور کے قابل، اس مرتی ہوئی، سسکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، گناہ، موت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا کو جدید فلسفی، ذاتی نظریات، اعلیٰ باز فیشن اور جھوٹی تسلیاں دینے کی بجائے ان کو یسوع دے سکے. جس کو یسوع مل جاتا ہے اس کی ہر ایک ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ مبارک اور دولت مند اور سرفراز اور خوشحال وہ شخص ہے جس کے پاس یسوع نام موجود ہے. اس بڑے کرشمہ، کمال اور خدا کی قدرت کے کام پر مذہبی لوگوں، فریسیوں، فقیہوں، صدوقیوں کا رد عمل انتہائی حیران کن اور مایوس تھا. رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 30 باب کی پہلی آیت سے 4 باب کی 12ویں آیت تک کے کلام کے اس حصے میں ہمیں مقدس پطرس کے 2 سرمنز کا، 2 پیغامات کا، 2 وعظوں کا الہامی اندراج ملتا ہے. پہلا واعظ یہ اعمال کی کتاب 4 باب 11ویں آیت سے 26ویں آیات تک، اور یہ واعظ عام لوگوں کے لیے تھا جو ایک شخص کو 40 سال سے ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھے ہوئے مانگتا ہوا دیکھتے تھے، لیکن آج وہ دروازے کے اندر داخل ہو چکا ہے. میرے لیے انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اس کا مناد ہوں، میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں. جن کو مذہب دروازے کے باہر بٹھا دیتا ہے وہ ان کو خدا کی حضوری کے آستانوں کے اندر
इकट्ठी हो गए और वहां पर मुकद्दस पतरस ने पहला वाज किया। दूसरा वाज ये अमाल की किताब चौथा बाब 8वीं आयत से 12वीं आयत तक, और ये इंतहाई अहम जगह पर वाज दिया गया। यहूदियों की मजहबी काउंसिल सनहेड्रिन के सामने मुकद्दस पतरस ने ये वाज दिया, और ये बात आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं कि सनहेड्रिन ये यहूदियों की सुप्रीम कोर्ट, आला मजहबी अदालत जो 72 अरकान पर मुश्तमिल थी। बमै सरदार काहिन जो एक्स ऑफिसो इसका चेयरमैन था या चीफ जस्टिस था, ये 72 अरकान पर मुश्तमिल थी। रोमी हुकूमत में भी उसके पास अरेस्ट करवाने के, गिरफ्तार करवाने के इख्तियारात मौजूद थे। अगरचे उस वक्त तक मौत की सजा देने का इख्तियार उनसे छीन लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो एम्पावर थे कि वो अपनी शरीयत के मुआफिक फैसले कर सकें। और रसूलों के अमाल की किताब का लिखारी जिक्र करता है बड़े खास तौर से कि सरदार काहिन हन्ना और कायफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए। एक मौजज़े ने एक बड़े पुराने मजहब की बुनियादों को हिला कर रख दिया। आज खुदा का शुक्र, कलीसिया पाकिस्तान में मौजज़ात तो बड़े होते हैं, लेकिन इस तरह की हलचल और बेदारी हमें कहीं नहीं मिलती है। एकदम से सारे हिल गए और सनहेड्रिन का इजलास तलब कर लिया गया, और वहां पर अहम लोग बैठे हुए थे। हन्ना और कायफा। हन्ना बड़ा सीनियर साबका सरदार काहिन था, और कायफा उसका सन-इन-लॉ या दामाद जो रूलिंग हाई प्रीस्ट था, और बड़े लोग वहां पर बैठे हुए थे। दूसरे वाज में मुकद्दस पतरस ने मसीही ईमान के मरकजी पैगाम का बड़े दबंग और जुर्रतमंदाना तौर पर ऐलान किया। गौर से सुनिए, जितना ये ऐलान जरूरी था उतनी ही वो जगह भी जरूरी थी जहां पर यह पैगाम सुनाया गया। और यह पैगाम यहूदियों की सबसे बड़ी काउंसिल के सामने, सनहेड्रिन के सामने सुनाया गया, जहां पर वो बतौर स्पीकर इनवाइट नहीं किया गया था, की नोट स्पीकर इनवाइटेड नहीं था, बल्कि वो वहां पर पेशी भुगत रहा था क्योंकि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। अगले दिन सनहेड्रिन के सामने पेश किया गया, और वहां पर हन्ना और कायफा और जो आला लोग थे वो मौजूद थे। सनहेड्रिन में जो डोमिनेट पार्टी थी, जो जोरावर थे, वो सदूकी थे। और आपको इल्म होगा कि सदूकी ये मुर्दों की कियामत के खिलाफ थे। जब रसूल ये कहते थे कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इनके ईमान को चोट लगती थी, और उनके लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट था कि रसूल ये मुनादी करते हैं कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और बाकी जो फरीसी और फिकही जो शरा के आलम थे, वो मुद्दतों से ये ईमान रखते आए थे कि मूसा उनका दरमियानी है और उनको निजात शरीयत के अमाल के वसीले से मिलती है, और वो दावेदार थे शरीयत के अमाल के वसीले निजात पाने के। लेकिन जब ये ऐलान मुकद्दस पतरस ने किया और ये पैगाम और ये प्रोक्लामेशन एक बड़ी मजहबी जमात के सामने दिया गया, जहां पर 3 तरह के लोग सदूकी, फिकी और फरीसी बैठे हुए थे, ये ऐलान किया गया कि आसमान के तले कोई दूसरा
پر گرا دیا گیا، ان کے مذہبی نظریات کی فلک بوس امارات آن کی آن میں زمین بوس ہو گئی جب یہ اعلان کیا گیا کہ مسیح کے سوا، یسوع مسیح کے سوا اور کوئی درمیانی نہیں ہے جو نجات تک ہمیں باپ کے پاس لے جا سکتا ہو۔ یسوع کے مسیحا ہونے کے پیغام نے ان کے ذہنوں کی بند کھڑکیوں کو کھول دیا، اور میری دعا ہے کہ آج رات وہ کھڑکیاں جو مذہب اور تعصب نے، مشنی اور فرقہ وارانہ تعصب نے بند کر دی ہیں، وہ پاک روح کی قدرت سے کھل جائیں اس پیغام کے وسیلے سے کہ غلط فہمی کا شکار نہ رہے، فریب کا شکار نہ رہے۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح کی تسلی دے رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ کلام کا یہ فیصلہ ہے، آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں ہے جو گنہگار کو چھڑا سکتا ہو، جو گنہگار کو نجات دے سکتا ہو، تسلی دے سکتا ہو، رہائی دے سکتا ہو، ابدیت کے مسکروں میں جگہ دے سکتا ہو۔ وہ ایک ہی نام ہے اور وہ خدا کے بیٹے یسوع کا نام ہے۔ میں آج رات خدا کا خادم ہوتے ہوئے جتنے خادم حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اور بائبل مقدس کے طالب علم اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، مختلف سیمنریز میں، کالجز کے اندر تعلیم پا رہے ہیں اور ہومولیٹکس علم الواز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر جو واز درج ہیں ان کا گہرا مطالعہ کیا کریں۔ وقت نہیں کہ میں ان دو بازوں کو اینالائز کروں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اگر یہ کر دیا جائے آپ کے دل خوشی اور شادمانی سے بھر جائیں گے، اور صرف یہی نہیں، ہمارے پیغامات کے اندر نکھار آ جائے گا، برکت آ جائے گی، نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس الہیاتی اعلان تھیولوجیکل پروکلامیشن میں مقدس پطرس ذکر کرتا ہے نجات اور وسیلہ نجات یا راہ نجات۔ یاد رکھیے کہ نجات مسیحی بنیادی تعلیمات میں سے اہم تعلیم ہے۔ کرسچن سسٹمیٹک تھیولوجی اس کی ایک انتہائی اہم برانچ یا شاخ جس کو سٹوریالوجی کہا جاتا ہے یا علم النجات کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہم نجات یافتہ ہونے کے دعوے دار ہیں، اور نہ صرف دعوے دار ہیں بلکہ خدا کے فضل کے باعث نجات یافتہ بھی ہیں، ہم ہیں نجات یافتہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس بنیادی تعلیم پر غور کیا جائے اور اسے عام کیا جائے۔ لفظ نجات یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسم ہے اور مؤنث ہے۔ یہ لفظ اپنی ادائیگی کے اعتبار سے نجات نہیں بلکہ نجات ہے، اور ڈکشنری اس کے معنی بیان کرتی ہے مخلصی، رہائی دینا، گناہ معاف ہونا، چھٹکارا ملنا، یہ اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک انتہائی معروف انگریزی ڈکشنری چیمبرز جس کو کہا جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ نجات کسی شخص کا گناہ اور اس کے نتائج سے بچ جانا، نکال دینا اس کو ان سے، یہ نجات ہے۔ یہ مسیحی ایمان میں نجات سے مراد یہ ہے کہ برائی کی طاقت سے رہا کر دیا جانا، آزاد کر دیا جانا، اور یہ ایک راستہ ہے جس کے وسیلے ہم خطرات سے، ڈیزاسٹر، آفات سے، نقصان وغیرہ سے بچ جاتے ہیں۔ نجات عالمگیر طور پر
नस्ल आदम की जरूरत है। दुनिया में कोई शख्स अगर उसका जहन दुरुस्त है तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे निजात की जरूरत नहीं है। नबिश्ते फरमाते हैं सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, और हर एक वो शख्स जो आदम और हवा के एतबार से गुनाह के जुमरे में आता है, निजात उसकी जरूरत है। अबू आदम के फौरन बाद ही निजात के वादे का जिक्र हमें पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में मिलता है। निजात के लिए बनी आदम की काविशों का जिक्र भी हमें अहदे अतीक की तारीख में मिलता है। जो ही खुदा से अलहदगी हुई, गुनाह के सबब जुदाई आई, इंसानों ने ऊंचे मकामों पर कुर्बानियां और दुआएं करके खुदा की कुर्बत हासिल करने की कोशिश को जारी रखा। इल्हामी किताबें, इल्हामी अभियान, और जब मैं इल्हामी किताबें और इल्हामी अभियान कहता हूं तो इल्हामी किताबों में मेरी मुराद पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, और जब मैं इल्हामी अभियान की बात करता हूं तो इससे मुराद यहूदियत और मसीहियत है। इससे बाहर हम एहतराम करते हैं लेकिन इल्हामी नहीं मानते हैं। कलाम बड़ा वाज़ेह कहता है कि इन दोनों इल्हामी किताबों और अदियान के अंदर हमें बाकायदा तौर पर इंसान को निजात की जरूरत और वसीला निजात और राह निजात की बाबत तालीम दी गई है। बहुत दफा हम निजात पर ईमान रखते हैं, हम दावेदार हैं, लेकिन दुरुस्त बाइबली तालीम से महरूम। सिर्फ एक टाइटल जो दे दिया गया इसके लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन बहुत जरूरी है कि मसीही ईमान का हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक जवान, हर एक शख्स जो है वो निजात की बाबत दुरुस्त बाइबली इलाहियाती इल्म से रोशनास हो। जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं, इब्रानी जुबान में निजात के लिए इब्रानी लफ्ज यशुआ, जिसका पार्टिसिपल या सिफ्त फेली याशा है, ये इस्तेमाल हुआ है, जिससे हमारे बाइबल के बेशुमार नाम यशाया, होशाया, होशिया और इस तरह के बेशुमार नाम जिनके मानी ये है कि यहोवा निजात है या यहोवा निजात देता है। ये लफ्ज यशा, इसके मानी है दरअसल खुली जगह या खुले माहौल में ले आना। ज़बूर 18 में हम गाते हैं, मुझे वो खुली जगह पर ले आया है। और इससे मुराद बीमारी से शिफा, तकलीफ और दुख से रिहाई, और इसका ज्यादातर ताल्लुक फिजिकल फ्रीडम, जिस्मानी आजादी के साथ है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी इस्राइल की मिस्र से रिहाई है। और फिर कुरान की किताब में खुदा काजियों को मुकर्रर करता रहा जो आते और वक्ती तौर पर फटान बींग डिलीवरेंस मिल जाती, निजात मिल जाती थी। अहदे अतीक की बड़ी वाज़ेह तालीम यह है कि यहोवा के बगैर निजात मुमकिन नहीं है। इससे मुराद यह है कि निजात पा लेना या निजात हासिल करना ये इंसान के अपने बस की बात नहीं है। ये यहोवा की मेहरबानी, उसका फजल, उसका करम है कि वो करम करके अपने लोगों को निजात देता है। यशायाह नबी का सहीफा 43वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला। ये जो मसीही ईमान में लोग बैठे हैं ना, और वो ये कहते हैं कि जिथे जिथे को लगा ठीक है, वो गौर से सुन ले, कानों की खिड़कियां खोल कर सुन ले। बाइबल का खुदा जिसका नाम यहोवा खुदा है, वो कहता है मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं
لکھا ہے سو میرے سوا کوئی خدا نہیں، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہل عتیق کا مرکزی خیال یہی ہے کہ خدا نجات دینے والا ہے، خدا چھڑانے والا ہے، اور خدا ہی رہائی اور نجات دینے والا ہے۔ ابدی نجات، روحانی نجات، ٹائم وقتی نجات اور جسمانی مشکلات اور بیماریوں سے نجات، یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے خدا کی صفات ہیں۔ جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو نئے عہد نامے میں نجات کے لیے یونانی زبان کا لفظ سوزو استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے ٹو سیو، ہیل، پریزرو، ریسکیو۔ معنی یہ ہے حفاظت کرنا، محفوظ کرنا، بچانا، نقصان سے بچانا، بگڑنے سے بچانا اور قائم رکھنا۔ یہ نجات کے یہ معنی چاروں اناجیل کے معجزات کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ مسیح خداوند نے جس کو بدنی شفا دی، جب اس نے اس کو یہ کہا کہ تو اس بیماری سے بچا رہ، نجات پا، تو اس کے اندر اس کی روح، جان اور بدن کی نجات اور رہائی کے معنی بھی شامل تھے۔ نجات بنی نوع انسان کی ضرورت ہے۔ ضرور ہے کہ وہ گناہ کی سزا اور اس کے نتائج سے چھوٹ جائے۔ بائبل فرماتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہمیں زندگی مل نہیں سکتی جب تک ہم گناہ کی قید سے آزاد نہ کیے جائیں، جب تک ہم گناہ کی قید سے آزاد نہ کیے جائیں۔ ہم زندگی کے گیت گا سکتے ہیں، زندگی کے سربند دے سکتے ہیں، زندگی پر ڈسکس کر سکتے ہیں، سیمینارز کر سکتے ہیں، لیکن زندگی کو انجوائے وہ شخص کر سکتا ہے جس کے اندر یہ یقین آ چکا ہے کہ مسیح کے کفارے کی بدولت میرے گناہ مٹا دیے گئے ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں، معاف کر دیے گئے ہیں، اور اب میں گناہ اور اس کے نتائج کی نیچے زندگی نہیں گزارتا۔ انسان کی ضرورت ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ ایک شخص کو کھٹولے کے ذریعے یسوع کے سامنے اتارا گیا۔ اب ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ گولیاں دی جائیں یا انجیکشن لگایا جائے یا آپریشن کیا جائے۔ آج کل تو خیر مریض بھی بڑے سیانے ہیں، لیکن وہ بیچارہ تو بالکل مفلوج شخص، مسیح نے اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا، اور آج ہم اپنے اپنے منسٹری کے برانڈ کی مشہوری کے لیے یہی کر رہے ہیں، اپنے اپنے چینلز کی مشہوریوں کے لیے یہی کر رہے ہیں۔ کاش مسیح میرے باطن کی آنکھیں کھول دے اور بطور اس کا خادم، اس کا نمائندہ میں یہ جان سکوں، سمجھ سکوں کہ جو میرے سامنے لائے گئے اور رکھے گئے ہیں ان کی ضرورت کیا ہے۔ اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور پھر کہا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ اور انسان تو بظاہر اس کے جسم پر غور کر رہے تھے کہ وہ مفلوج ہے، لیکن روح اس سے بھی زیادہ قسم پرسی اور ناداری کی حالت کے اندر تھی۔ مسیح نے پہلے اس کی روح کا علاج کیا اور پھر اس کے بدن کا علاج کیا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر سے گناہ کی فطرت بتدریج ہر روز مسلوب ہوتی جائے، اور خدا اور انسان کے درمیان صلح اور ملاپ کے تعلقات کو ہم انجوائے کر سکیں۔ نجات کے بغیر، غور سے سنیے، انسان کا مستقبل تاریک ہے۔ ہم دنیا میں آئے بائیں شائیں کر کے وقت گزار سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کلام کہتا ہے فریب نہ کھاؤ،
बदकार खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावा को देखेंगे। और कलाम ये भी कहता है कि कोई गंदी और घिनौनी चीज उसकी बादशाही के अंदर जाने नहीं पाएगी। अगर इस दुनिया में भी दुख उठाते रहे, पिसते रहे और इस दुनिया से चले जाने के बाद अबदियत के लिए जहन्नुम की सजा मिल गई तो ये सौदा महंगा है। लेकिन मुबारक वो है जो दुनिया में मुसीबत उठाते हैं लेकिन उनकी अबदियत खुदा के बेटे यीशु के साथ जुड़ी हुई है। और वह मुझे डाकू याद आ रहा है जिसको सलीब पर यह कहा गया, आज ही तुम मेरे साथ। यीशु वहां ले गया जहां वो था, मेरे साथ मौजूद होगा। नजात एक मजहबी तस्वर है और दुनिया के तमाम मज़ाहब में, तमाम मकतबा फिक्र में नजात की बाबत उनकी अपनी तालीम है। गौर से सुनिए, हत्ता के बुद्धा के मानने वाले जो खुदा को नहीं मानते वो भी नजात की बात करते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहब में नेक अमाल, गुड वर्क्स, अच्छे काम, भले काम, फलाही काम, इनको नजात का सबब समझा जाता है। और अफसोस के साथ आज रात ये कहना चाहता हूं कि मसीहियत में भी जहालत की कमी नहीं है। बहुत से मसीही जानते और ना जानते हुए इसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। बदन को दुख देना, लंबे लंबे सफर पैदल नंगे पांव तय करना और बास लोगों के नजदीक सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेना ही निजात है। बपतिस्मा जरूरी है लेकिन ये निजात नहीं है। गौर से आज रात कलाम सुन लीजिए। हम जो गोते दे देकर लोगों को निजात देने की कोशिश कर रहे हैं, कलाम जो तालीम देता है वो कतई फर्क है। और मैं आज रात बयान के दोहल ये बात कहना चाहता हूँ, गुनाहगार जितना मर्जी नेक अमाल, जाती रास्तबाही और मजहब का रंगा अपने ऊपर फेरता रहे, वो फिर भी गुनहगार का गुनहगार ही है। जब तक कैलवरी की सलीब से बहने वाला लहू का चश्मा उसे धोकर बर्फ की मानिंद सफेद और उजला नहीं कर सकता, गुनाह के दाग धुल नहीं सकते। कलाम बड़ी वाज़ेह तालीम देता है। दुनिया में एक ही ताकतवर चीज जो गुनाह के दाग धो सकती है। मजहब के सरफों से और बलीचों से ये नहीं उतरते। एक ही चीज, और वो यहूदा के कबीले के बबर, खुदा के बेटे अल्फा और ओमेगा, अव्वल और इंतहा का लहू जो सलीब पर से जारी हुआ और वो आज भी गुनहगारों को धोता और पाक करता और साफ करता है। इसके सिवा कोई और चीज नहीं। खुदा ने यशायाह नबी की मारिफत हुज्जत करते हुए ये कहा था, अगरचे तुम्हारे गुनाह इरगवानी और किरमजी हो, ये वो रंग है जिन पर कोई और रंग चढ़ नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, लेकिन यीशु का लहू वहां पर भी रंग देता है, वहां पर भी चढ़ जाता है जहां कोई और चीज ठहरती नहीं, और वो इंसानों को उजले, साफ और रास्तबाज कर देता है। तीमुथियुस का दूसरा खत 3 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, मुकद्दस नविश्ते निजात के लिए हदायत देते हैं। अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो कलाम पढ़ा कीजिए और सुना कीजिए। मैं हैरान हूं उन लोगों की रास्तबाजी से जो कभी कलाम सुनते ही नहीं, कलाम पढ़ते ही नहीं और दावे को हमादिया जितने कर देते हैं। निजात, गौर से सुनिए, शरीयत के अमाल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल के बायस मुमकिन है।
اگر آپ کے پاس کاپی پین ہے لکھ لیجئے رومیوں کے نام خط 3 باب 19 آیت اور غلطیوں کے نام خط 3 باب 16 آیت سے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم رومیوں کے نام کے خط کا حوالہ پڑھیں. بڑی بابرکت باتیں یہاں پر لکھی ہیں. 3 باب، وہ کسی نے مجھے لائٹ دے دی، وہ بھی لے کے بات کیا. چلیں 3 باب 19 آیت پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے میں کر لوں گا بیٹھے. اب ہم جانتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ اب ہم جانتے ہیں. کتنے لوگ جان رہے ہیں؟ یہ پیچھے والے بتائیں مجھے. آج جب میں آ رہا تھا نا، میں نے ایک منظر دیکھا. منظر یہ تھا کہ جو ہی ہم نے اسی بس کے ٹکٹس لیے، ہر ایک مسافر نے سیٹ لمبی کی اور سو گیا. اب یہ ڈرائیور کی ذمہ داری تھی کہ وہ جس طرف چاہے لے جائے. بعض اوقات ہماری عبادات بھی ایسی بس کی طرح ہوتی ہیں. گیت گانے والے خود ہی گا کے چلے جاتے ہیں، وہ ہمیں ساتھ گانے کا کہتے ہی نہیں. اور کلام والے آتے ہیں، ہمارے پاس بائبل ہی نہیں، ہم حوالہ دیکھیں، ہم سو کے وقت گزار لیتے ہیں. اور جو سوئے ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھ کہیں گے پادری نے آج پھٹے باندھ دیتے ہیں. تو پوچھو نا سنایا کہ ہے نہیں مجھے پتا. غور سے سن. اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہے، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے. کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا. اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے. لیبارٹری علاج نہیں کرتی، وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ ڈینگی ہو گیا، کرونا ہو گیا، پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں. نادان بندے وہ پرچی پکڑ کے اگر کہیں علاج ہو گیا ہے تو یہ تو کوئی نہیں. شریعت تو گناہ کی پہچان دیتی ہے. 21 آیت سنیے. مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوئی ہے. یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے. ہاللیلویا. یہ راست بازی اور یہ نجات اور یہ خدا کے ساتھ درست تعلقات، یہ ہماری اپنی گنتی پر مشتمل نہیں. بعض لوگ اپنی تکڑی ساتھ ہی لے کے ترازو پھرتے ہیں. آج اتنے نیک اعمال کیے ہیں، یہ گن لیتے ہیں. بدعمال کو کبھی گنو تو تکڑی ٹوٹ جائے گی، ان کا حساب ہی نہیں. لیکن میں آج رات جہانیہ میں خوشخبری لے کر آیا ہوں. نجات شریعت کے اعمال سے نہیں، نجات زیارتوں پر جانے سے نہیں، نجات لمبے لمبے سفر کرنے اور بدن کو دکھ دینے سے نہیں، بلکہ خدا کے بیٹے یسوع کے کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے ملتی ہے. اور یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے. اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی. یہی بنیادی تعلیم رومیوں کے نام خط اور غلطیوں کے نام خط کے اندر ہمیں ملتی ہے. نجات خدا کے فضل سے ہے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے. اور کوئی طریقہ نہیں انسان کے پاس کہ وہ نجات پا سکے. ایک ہی نجات دہندہ، ایک ہی وسیلہ نجات، ایک ہی راہ نجات، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع. زوردار تالیاں بجائیے یسوع مسیح کے. یہ پیچھے والے اوپر ہاتھ کر کے بجائیں، مجھے پتا چلے آپ جا رہے. رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 16ویں باب کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے. میں ختم کرنے والا ہوں. جب پولس اور سیلاس کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈالا گیا
जेल में खुदा की हमद कर रहे थे, मौजज़ा हो गया। मौजज़े होने के लिए कोई बुध का दिन लाजिम नहीं है। मौजज़े होने के लिए कोई खास बंदा होना भी जरूरी नहीं। रूहुल कुद्स जुम्बिश करे तो जेल खानों में भी मौजज़े होते हैं और जेल खाने की नींव हिल जाती है। दरोगा डर गया, अपने आप को मारना चाहा। पौलुस ने कहा असी मसीही या पकौड़े नहीं, समझ रहे हो ना, हम यहां ही हैं, अपने तय नुकसान ना पहुंचा। अंदर गया और एक सवाल जो उसने किया, मेरा ईमान है कि ये एक जेलर की पुकार नहीं है, बल्कि इट्स अ क्राई ऑफ एंटायर वर्ल्ड। और वो पुकार ये है, ए भाइयों मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। जबरदस्त पैगाम। तो रसूलों ने उससे कहा यीशु मसीह पर ईमान ला। आज सारी दुनिया पुकार रही, कौन मुझे लाइलाज बीमारियों से शिफा देगा, कौन मेरे टूटते हुए बिजनेस को बचाएगा, कौन मेरे टूटते हुए रिश्तों को बहाल करेगा, कौन मेरी टूटती हुई सांसों को बहाल करेगा, कौन मुझे जहन्नम से निकाल कर अपनी अपने मस्कुरों के अंदर ले जाएगा। जवाब एक ही है और जवाब ये है यीशु मसीह पर। बोलिए यीशु मसीह पर ईमान ला, इसके सिवा निजात नहीं है। आज रात में जहानिया के लोगों आपके लिए ये पैगाम लेकर आया हूं। अगर कोई शख्स हमारी सूरत हाल में मुदाखलत कर सकता है, अगर कोई हमें मौत से निकाल सकता है, अगर कोई तारीकी से निकाल सकता है, अगर कोई टूटते हुए खानदानों को जोड़ सकता है, डूबती हुई मशीयत को दोबारा खड़ा कर सकता है, तो एक ही नाम है। मिलकर बोलिए कौन सा नाम? मेरी अकेले की आवाज आपसे ज्यादा, ये आवाज आलमे बाला पर भी जानी चाहिए और आलमे अरवा में भी जानी चाहिए। कौन सा नाम? दाया बाजू खड़ा करके कहिए कौन सा नाम? कौन आपको निजात दे सकता है? कौन आपको बीमारियों से रिहाई दे सकता है? कौन आपके गुनाह माफ कर सकता है? कौन आपकी सूरत हाल को बदल सकता है? एक ही नाम आसमान के तले जमीन पर मुझे और आपको और आदमियों को बख्शा गया है। इसके बगैर कोई निजात नहीं दे सकता। झूठी तसल्लियां दे सकते हैं, गोली करा सकते हैं, अब तो गोली की बात कैप्सूल तक चली गई है, लेकिन सच्चाई ये है, इल्हामी सच्चाई ये है कि यीशु के सिवा कोई और निजात, यीशु के सिवा किसी के लिए उसकी पैदाइश से पहले यह ऐलान नहीं किया गया था उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फरिश्तों ने चरवाहों को कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, एक निजात देने वाला, एक मखलसी देने वाला, एक रिहाई देने वाला, एक आजाद करने वाला, एक बंधन तोड़ने वाला, खाक और मसबला पर से उठाकर तख्तों पर बिठाने वाला पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। मेरी और आपकी, मेरे और आपके खानदान की, मेरी और आपकी कलीसिया की अशद जरूरत खुदा का बेटा यीशु। और खुशी की बात यह है कि उसको तलाश करने के लिए बाहर कॉलोनी नहीं जाना पड़ेगा, योहानाबाद नहीं जाना पड़ेगा, वो आज रात यहां पर उतरा हुआ है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे
नाम से जमा हो, मैं उनके मौजूद बीच में मौजूद हूँगा नहीं, मौजूद हूँ। और वो आज रात इस जगह पर मौजूद है। उसका रूहुल कुद्स जुम्बिश कर रहा है, उसके लहू का दरिया घाटे मार रहा है, तुझे धोने के लिए, पाक करने के लिए, तेरी बीमारियां दूर करने के लिए, तुझे जहन्नुम से आजाद करके अबदियत के मस्कनों में जगह देने के लिए। और आखिर में ज़करिया की दुआ मैं जितने नौजवान बेटे बेटियां खादिम यहां पर बैठे हैं उनको देना चाहता हूं। खुदा तुम्हें पाकिस्तान के तूलो अर्ज में निजात का इल्म बहम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ इल्म काफी नहीं। ज़करिया ने कहा ये गुनाहों की मुआफी से हासिल होता है। निजात की तालीम इलाहियात की किताबों से मिलती है, गुनाहों की मुआफी सलीब के नीचे आने से मिलती है। आइए आज रात अपने सर झुकाएं, अपना दाना हाथ खड़ा कीजिए और पुकार उठिए, ऐ यीशु मैं तेरे पास आया और आई हूं, मुझे तेरी जरूरत है। सब दुआ कीजिए, हर एक अपना दाहिना हाथ बुलंद करे। अगर आज रात आप बीमार हैं, कर्जों के अंदर फंसे हुए हैं, गुर्बत, तारीकी, मौत, बदरूहों ने आपके घरों को अपना अड्डा बना लिया है, जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मौजूद है, वो पूरे जलाल के साथ इस जगह पर उतरा हुआ है। इससे बेशतर कि मैं आपके लिए दुआ करूं, आओ हम दुआ करें। मेरी गुजारिश है पास्टर आकाश सारा से वो ऊपर आ जाएं जल्दी से। और जो लोग आज रात अपने गुनाहों से, मैं भी बीमारियों की बात नहीं कर रहा, मैं बीमारों के लिए भी दुआ करूंगा, लेकिन जो लोग आज रात गुनाह और उसके नताइज से निकलना चाहते हैं, उसकी मार से निकलना चाहते हैं, मौत से छूटना चाहते हैं, यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाना चाहते हैं, मेरी गुजारिश है वो जल्दी से अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आज फैसले की रात है। खुदा करे आज की रात तेरी जिंदगी की तारीखी रात बन जाए, तुझे नई पैदाइश का जन्म मिल जाए। एक काम नया तू करेगा। रबा संदा रबा बाला पथा खलामा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, ये दुनिया चंद दिन की है, ये मौत तक ले जाती है। आज रात यीशु का हाथ थाम लीजिए, ये आपको आपके मस्जिद में ले जाएगा। हाथ बुलंद करके दुआ कीजिए। अगर आप गा सकते हैं गाएं। हर दरवाजा जो
यीशु मसीह को अपना दिल दिया। खुदा तुम्हें कायम रहने की और आगे बढ़ने की तौफीक। मेरा ईमान है कि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा कर हमें शिफा देता है, हमें बरकत देता है, और वो हमारे दरमियान मौजूद है। वो डॉक्टर जीसस है, वो हमारा हीलर है, और आज वो अपने बंदा के वसीले से यहाँ पर बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। यस, ऐसे का खुदा, जलाली खुदा, जिन्होंने आज मेरे कलाम को कबूल किया, जिन्होंने आज मुझे कबूल किया है कि एक ही रास्ता है, यीशु मसीह का रास्ता है। ऐसे का खुदा, जिन्होंने आज ये माना कि निजात सिर्फ यीशु मसीह के पास है, निजात सिर्फ खुदा के पास है। आज लोगों को छू, आज लोगों को बादलों के ममूल के साथ ममूल करके, आज शरीर को अपने बादलों के ममूल के साथ ममूल करके, इसमें 120 मिनट जमात के उन्हें बादलों के साथ भर दिया, उनको बादलों के ममूल के साथ ममूल कर दिया। हर जाओ बादलों से, हर जाओ मसीह के साथ, हर जाओ पुलिस के साथ, हर जाओ पुलिस के साथ। खुदा ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, और आज उसका नूर, आज उसके खादम के वसीला से आज से चेहरे पर चमके, आज उस जगह पर चमके, पासरे काश के पर चमके, अंतर्गत में शैतान के पर चमके, इस जगह के पर चमके। लाइट वाले खुदा ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, उसका नूर आज चमके। शाइन, ग्रेस, ग्रेस, शाइन आ जाए, लाइट आ जाए। In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the holy name of Jesus Christ. ऐ खुदावन, हम हर वक्त तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी सारी शमीश हमारी जुबान पर है, हमारी रोज उस पर फकर करती है। हलीम ये सुनकर खुश होंगे, मेरे साथ खुदावन की बुराई करो, अपने तरह से नाम की तमजीद करें। मैं खुदावन का तालिब हूँ, उसने मुझे जवाब दिया, और हमारी सारी पैसे से हमें रिहाई बख्शी है। ऐ जिंदा खुदा, तू जिंदा है, तू जलाली है, तूने हमारी बातों को देखा है, तूने हमारी बातों का ताज करना है। हालेलुया जीसस। आज हम जितने भी लोग ये मान चुके हैं, जो ईमान रखते हैं कि खुदावन जिंदा खुदा, निजात तेरे पास है, तू जिंदा खुदा है, तू अपनी खुदा है, तू कहता है कि ये शरीर की जवाब तेरे मुंह से न हटे। हालेलुया, तेरा दिल जैसे पर ध्यान रहे। ऐ जिंदा खुदा, जितने तेरे बेटे और तेरे बेटियों की दिन रात तक शरीर की जवाब पर ध्यान रहता है, और खुदा उनको छू बरकत दे, bless कर, bless कर, bless कर, bless कर। बैठ जाइए। जो लोग बीमार हैं वो सामने आ जाएं, और इंतजाम करने वाले भाइयों को बहनों को अलग-अलग जल्दी जल्दी लाइनों में खड़ा करना शुरू करें। शिफा देने की कुदरत इस जगह पर मौजूद है। शाफी इस जगह पर उतरा हुआ है। विशाल आ गया जाए, हालेलुया, जल्दी से आ जाए। जो भी मारे बेटियां ग्लोरिया बरबा संदेरिया, बच्चे पीछे चले जाए, जो आगे हैं, ये सारे बच्चे पीछे जाओ। संदोरिया ग्लोरी 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 ग्लोरी। किसी के लिए भी दुआ करवाना चाहते हैं, इबादत के बाद किसी के लिए दुआ नहीं की जाएगी, वो आगे आ सकते हैं। यहाँ लाइनों में खड़े हो, लंबी लाइन ना बनाएं। जो इंतजाम करने वाली बहनें हैं, भाई हैं, खादिम हैं, वो लोगों की मदद करें खड़ा होने में। जी आप शुरू करें। सिर्फ बीमार आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार हैं उनको आगे आगे इंतजामिया मिलके आते हैं। हालेलुया, तारीफ हो यीशु नाम की। अपना ध्यान खुदा के बर्रे पर लगा लीजिए, जिसके मार खाने से आपने शिफा पाई। अपनी आंखों को पीछे जो बैठे वो भी अभी
आंखों को बंद करें, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़। दुआ करना शुरू कीजिए जो खड़े हैं। कलाम कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। दुआ शुरू कर दीजिए। जिनके पास माइक है, माइक नहीं है, दुआ शुरू कर दीजिए। आज रात इन बीमारों को तेरे फसल के फल के सामने तेरे बेटे की शरीर के साए में ले आता हूँ और मैं कलेश करता हूँ कि कलाम फरमाता है कि मसीह के मार खाने से ये बदन शिफा पा चुके हैं। जख्म तेरे गोरों की मार ने इनकी बीमारियों का इलाज कर दिया है। बस मैं तेरा खादिम होते हुए आज रात तेरे खादिम और खादिमों के साथ मिलकर इन बदलों से बद लोगों को, बीमारियों को, तारीकी की हुकूमतों को
खुदा के बेटे यीशु के नाम से इन्हें बरकत देता हूं। आमीन। हालेलुया। शुक्रगुजारी कीजिए। अपने मुंह को खोलें और इसी ईमान से खुदा के सामने अपने मुंह खोलें कि आपने जो आज यीशु से मांगा उसने दे दिया है। अपनी आंखों को बंद करें। कोई इंसान आपको आजाद नहीं कर सकता, किसी के हाथ रखने से आप आजाद नहीं हो सकते। अगर आपको आजाद कर सकता है वही कर सकता है जिसने कहा देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। अपने दिल में आने को उसको दावत दे, वही आपको आपकी जिंदगी से आजाद करेगा, वही आपको शिफा देगा, वही आपके घर के मुश्किलात को खत्म करेगा, वही आपके बच्चों को फरमाबरदार करेगा, वही नशे जैसी लानतों से दूर करेगा, वही आपके घरानों को कर्जों से आजाद करेगा, वही यीशु आपकी मुश्किलात को खत्म कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। और वही आपकी शिफा की शिफायत करेगा, वही आपकी माफी के लिए अपने बाप से कहेगा, वही अपनी सलीब से आपके लिए खून बहाएगा और अपने बाप से, अपने खुदा से जिसने आपको बनाया, जिसने आपको शबी दी, जिसने आपको शक्ल दी, उससे कहेगा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज अपने दिल के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने जहन के लिए, अपनी सोच के लिए ये कुछ में आ मेरे जहन को खोल। अगर मैं तुझे छोड़कर किसी और को मानता हूं तो आज से तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा नजादीता है, जिसने फरिश्तों को बिशारत दी, जिसने चरवाहों को बिशारत दी, जिस सारी मौत के पास नहीं ले जा सकती। आपकी कोई बीमारी आपको हलाक नहीं कर सकती, क्योंकि कब्र पर फतह पाने वाला नाम यीशु आज आपके पास है, जिसके नाम से रूहें डरती हैं, जिसके नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिसके नाम से लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी बीमार शिफा पाते हैं। वो आपके मसलों को आजाद करेगा। हम सब मिलकर एक आवाज से कहेंगे मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में। सब कहेंगे आमीन। बुलंद आवाज से कहेंगे यीशु के नाम में।